तो सीए स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? राइटिंग। अब आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आप लिख तभी पाएंगे जब आप याद करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स याद नहीं करते, और याद नहीं करते तो उसको वो लिखेगा जो उसको याद आएगा। वो नर्सरी का सेंटेंस याद आ जाए तो वो लिख डालेगा, क्लास 5 में अगर उसको इनकम के बारे में कुछ बताया होगा तो वो लिख डालेगा, और इस क्लास में जो पढ़ाया हुआ है वो भी थोड़ा बहुत लिखेगा उसको। देखो इसी का एग्जांपल है, पढ़ता हूँ। व्हाट इज इनकम? इनकम इज काइंड ऑफ अर्निंग विच इज अर्न्ड बाय एनी इंडिविजुअल और लिविंग पर्सन। अब इनकम टैक्स में मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, एचयू ऑफ कंपनी, फर्म, यूपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और इसमें लिखा है इंडिविजुअल और लिविंग पर्सन। इंडिविजुअल मतलब जिंदा आदमी, और उसके साथ और लिविंग पर्सन भी तुमने लिख दिया। तो इसमें तुमने एक्स्ट्रा क्या लिखा? तुमने इनकम टैक्स तो लिखा नहीं फिर। नेक्स्ट, और क्यों अर्न करता है? टू मेंटेन हिज लाइफ स्टाइल एंड लिविंगहुड। कौन सा लाइवलीहुड? ऐसे लाइवलीहुड तो लिखा नहीं, लिविंगहुड लिखा है। अब ये सोच के देखो ये क्या है? क्या इनकम टैक्स में ये सब जरूरी है? वो लाइवलीहुड के लिए अर्न करे या ना करे, इनकम कमा रहा है, पूरा का पूरा पैसा कमाया और किसी को डोनेट जाके कर दिया, क्या इनकम टैक्स छोड़ देगा उसको? नहीं छोड़ेगा। तो नेक्स्ट, इट कैन बी इन मॉनेटरी फॉर्म और इन अदर फॉर्म। अदर फॉर्म का मतलब मॉनेटरी मतलब कैश, अदर फॉर्म मतलब गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट, काइंड। चलो ठीक है, मान लिया। एंड इट कैन बी अर्न बाय मेनी सोर्सेस लाइक सैलरीज, production, services and many more options. Earn income which is very helpful to fulfill our want, that is income. मतलब कितना हिलेरियस है इससे। मैंने सेंस को सोच समझ के दिया था, और कहीं फुल स्टॉप नहीं, कहीं कॉमा नहीं, यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहीं पर खत्म हो रहा है। एंड लगा के, कंजक्शन लगा के जोड़ के इतना बड़ा सेंटेंस बनाया था। ये काबिले तारीफ है। चलिए अब क्या करोगे? रिकॉर्ड हो रहा है, याद रखना, यूट्यूब पे भी डाल सकता हूं मैं। नहीं, मुझे मैनर्स में जिसका आया वो चाहिए। हाँ, इसका देखो, अब इसमें पीएचडी किया हुआ इकोनॉमिक्स में। अब देखो कैसे लैंग्वेज लिखना आपको अपने आप पता लगेगा। हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक लॉ का पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है? इट इज अ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या आता है? वो जो पीएचडी में इकोनॉमिक्स कर रहा है उसी को पता लगा होगा ये है क्या, मुझे तो नहीं पता लग रहा। इट इज अ फैक्टर पेमेंट, और ये सीपीटी का कोई इकोनॉमिक्स का वर्ड उसको याद आया होगा, चलो वही लिख डालते हैं। और फिर यही स्टूडेंट जो एग्जाम में जाते हैं ना, और फिर बैठ के आते हैं, बोला यार गजब गया पेपर, 100 में 100 आएगा, क्यों उसको पता ही लगता वो क्या गलती कर गया। फ्रॉम अवर बिजनेस सोर्सेस, क्यों? सैलरी वाला धोखेबाज है, फिक्स डिपॉजिट करवाए इंटरेस्ट वाला धोखेबाज है। सिद्धो किस तरह से लैंग्वेज है। And in words we can say that income is not profit of a business. This is arisen from economic activity. Economic activity means those are activity in a particular business. ऊपर में कहा बिजनेस नहीं है, फिर थोड़ा 2 सेंटेंस बाद बोला बिजनेस है, लास्ट में कंक्लूड करना बिजनेस है ही नहीं। क्या यार, याद करो बॉस, याद करो। ये भी ठीक है। और किसको माइनस दिया है? माइनस नहीं, प्लस वो नहीं। मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स किसको दिया था? -2। इसमें कुछ है नहीं था जिसको मैं छोड़ देता हूँ। 4 दिया था उसको। तो ये याद करके आया, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों याद करके आया हुआ है? मैंने आपको कहा था सेक्शन याद करना जरूरी है, बोला सेक्शन उसी को याद होगा जो सेक्शन के अंदर वाली चीजों को अच्छी तरह से समझ गया है और उसको वो याद किया है। मुझे इस कॉपी को देखते ही जैसे उसने लिखा इनकम कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, मुझे समझ में आ गया कि इसने जो लिखा है वो वैलिड लिखा है, सब्सटेंस होगा इसमें जो भी लिखा गया है, और है दिखाता हूँ। Income can be divided into by 2 ways: revenue receipt minus revenue expenditure equal to income, capital receipt minus capital expenditure equal to income। यही बताया था आपको, याद करो। फिर हमने ये चारों टर्म डिफाइन किए थे। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और इसने ये चारों टर्म डिफाइन भी कर दिया यहाँ पर।
चारों लिखा है इसमें, और लास्ट में लिख दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, है ना? तो जो आपको पढ़ाया जाए उसी को आप याद करें, अपना दिमाग न लगाएं, आगे है भी तो है ना? चल, एक किसी ने लिखा इनकम डिफाइन करके एक वर्ड लिखा होता है, डिफाइन किसने लिखा? आप लिखा, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या नंबर काटे हैं, इससे 2 दिया है। एक बात बताइए, लॉ में जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होगा वो कैसे स्टार्ट होता है? या तो मीन से स्टार्ट होगा या इंक्लूड से स्टार्ट होगा। और जब आप वर्ड डिफाइन लिख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लीगल मीनिंग डालेंगे उसमें। आपने देखिए क्या लिखा, इनकम डिफाइंड एज व्हेन वी डू समथिंग रिलेटेड टू वर्क ऑन बिहाफ वी अर्न मनी इज कॉल्ड इनकम। कुछ नहीं समझ में आया मुझे क्या सेंटेंस है, क्या कहना चाह रहे। और ये क्या आपने अपने लैंग्वेज में लिखा है? सीए स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश आता ही नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंग्लिश उनका बहुत ज्यादा आता है। उनको फीलिंग तो आती है कि इंग्लिश आती है, एक मिनट कंट्रोल करो हाँ तो उनको ये फीलिंग हमेशा है कि यार मुझे आता है इंग्लिश। लेकिन आप देखो इंग्लिश कैसे लिखे, तुम देखो इंग्लिश कैसे लिखे। आप अगर इंग्लिश देखो, मैं कहता हूं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एनकरेज करूंगा। कब एनकरेज करूंगा? जब आपको इंग्लिश लिखना आता हो। आपको यही इंग्लिश लॉ में भी काम आएगा और टैक्स में भी काम आएगा, जहां जहां ऑडिट में भी काम आएगा, आईटीएस में काम आएगा। आप टीचर की क्लास में जाकर समझ तो जाते हो, जब थ्योरी लिखने की बारी आती है ना, आप गुम हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आते हो। उसको अवॉइड करने के लिए, सिर्फ उसको अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूं याद करो, याद करो, याद करो। रटना के लिए तो मैं कभी नहीं बोलता हूं। आप सोच के देखो, आपको क्लास में सब कुछ समझ में आया लेकिन आप लिख नहीं पाए। कारण क्या है? क्योंकि आपने याद नहीं किया। आया तो इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को इग्नोर कर दिया इनका। बाकी फिर मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया, इनकम और 2 टाइप्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। और किसी स्टूडेंट ने लिखा है, देखो, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। किसने लिखा है रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम? तुमने लिखा है। अब सोचो, रिसीट में एक्सपेंडिचर मैनेज करने के बाद इनकम आएगा, है ना? तो वर्ड ही तुमने गलत यूज किया। क्यों वर्ड गलत यूज किया? सोच के देखो। आप जब बोलचाल की भाषा अपने दोस्तों ये सबसे बात करते हो तो आपके पास 1000 वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे जिसको बार बार आप यूज करते रहते हो। इनकम टैक्स लिखने के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, वो आपके डे टू डे यूज में आ जाए तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। आपने शायद किसने आपने रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, आपने लिखा टोटल इनकम। अब जैसे ही आपने टोटल इनकम लिखा, मेरा दिमाग कहां चला गया? इनकम टैक्स लॉ में चलेगा। टोटल इनकम का डेफिनेशन है, यू ऐड ऑल द 5 हेड्स, मेक 2 एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सा? क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो क्या आएगा? टोटल। मैंने वह जैसे ही टोटल इनकम देखा, मैंने आपका नंबर माइनस में डाल दिया। क्यों? वर्ड गलत यूज किया गया है। तो आप गलत वर्ड यूज करेंगे तो आप सोचेंगे मुझे नंबर आएगा, तो हो जाएगा, पॉसिबल है। और जब मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा था, क्या मैं 5 सेकंड से ज्यादा ले रहा था? मैं देख रहा था, मुझे समझ में आया कहां प्रॉब्लम। मेरा दिमाग सिर्फ वहीं गया जहां पर आपकी गलती थी। मैंने बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने उसकी कॉपी चेक की, मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 नजर आया, मुझे समझ में आ गया, तो हो गया। तो आप ये मान के चलो, जो कॉपी चेक कर रहा है, आप चाहे कितना भी एक्विजिशन को डाल दो, वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है, उसको पता है कैसे कॉपी चेक करता। और ऑब्वियसली कॉपी में कॉपी चेक करा जब उसको इनकम टैक्स क्या था, अच्छा क्या था। नहीं तो अगर किसी और को दे दिया जाए तो गलती ढूंढने में लगा देगा। हम लोग गलती नहीं ढूंढते, हम लोग गलती जैसी कॉपी हमारे सामने आती, गलती हमें नजर आता है। नंबर काटने में हमें कोई झिझक नहीं होता है। माइनस ऐसे थोड़ी चला गया। ये किसका है? चलिए।